मुझे क्यों नहीं बुलाते टॉक शो पे? ये बैठाए ना जरा मुझे टॉक शो पे, मैं जरा करूँ ना इन सब कैसी की तैसी। इस पीटीआई ने आपको क्या दिया है यार? पूछो ना अपने आप से। वफाक में गवर्नमेंट कर चुकी है, पंजाब में गवर्नमेंट कर चुकी है, बदतरीन पंजाब की गवर्नमेंट थी उनकी एक, बदतरीन वफाक की गवर्नमेंट थी उनकी एक, महंगाई का एक तूफान था। मुझे निकालो और मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो ताकि फिर मैं मजे करूं, फिर मेरी मर्जी का जज भी ले आओ, फिर एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ भी हो जाओ जिस तरह बाजवा मेरे साथ था। ये तो ये चाह रहे हैं इमरान खान साहब, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं चाह रहे। आवाम तो मेरे साथ है, बस अच्छी बात है कि आवाम मेरे साथ है। इस दफा आएंगे तो पिछले दफा से भी इनको ज्यादा मैं मजा चकाऊंगा। पिछले दफा इमरान खान साहब के दौर में कितनी महंगाई हो गई थी, क्यों हम ये सब बातें भूल जाते हैं यार? कितनी महंगाई हुई थी। शेख रशीद के आपको वो प्रोग्राम्स नहीं याद कि जब भी इलेक्शन होगा हमारा नामो निशान मिट जाएगा? तबाह कर रहे हैं इस मुल्क को, खून पी रहे हैं इस अवाम का। 100 से कम लोग हैं। उन अफसरान को और उन सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। उनको अवाम के साथ खिलवाड़ किया जाता है, धोखा फरेब दिया जाता है इनको, और रोना आता है इस अवाम पे भी हमें कि अवाम फिर से सिस्टम को वोट देती है। उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। ये अवाम को ये बात समझ में नहीं आती है कि इनके साथ कौन सी गेम हो रही है। हमारे बच्चों का खून खून नहीं है, हमारे माओं के आंसू आंसू नहीं है, हमारे बुजुर्गों का, हमारे अवाम का, हमारे सिटीजन्स का कत्लेआम कत्ल नहीं है। कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ कम 4 करोड़ लोग जो हैं हमारी आबादी का, तो अगर किसी आबादी का छठा हिस्सा जो है तो वो भीख मांगने वालों का है, और ये लोग जो हैं जो भीख मांगते हैं इनकी जो रोजाना की इनकम है वो पता नहीं कितने अरब रुपए होते हैं। मुझे बताइए कितने अरब रुपए रोजाना की। आपका सूबा तो पसमानदगी की तरफ जा रहा है। आपके सूबे में जो इतनी करप्शन हो रही है, तो आपके सूबे में करप्शन कहाँ हो रही है? क्यों, कौन कर रहा है आपके सूबे में करप्शन? हुकूमत किसकी है? अवाम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। अवाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेवकूफ़ बनती है। वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, वो कुछ और ही गेम खेल रहे हो। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पाकिस्तान करप्शन बोर्ड है। जो हशर हमारी हॉकी का हुआ था तो वही हशर हमारे क्रिकेट का भी हो रहा है काफ़ी अरसे से। Indian media have been so childish, they have been so kiddish, and I'm so sorry to use the word, but I cannot find any better word at the moment. I mean, India's media, most of their media, not all of their media, but most of the media have been so stupid, you know, so stupid कि वो जंग के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे जैसे पता नहीं किसी क्रिकेट या किसी हॉकी मैच की कमेंट्री हो रही हो। 1965 में दरमियान में इंडिया था, तो वो अगर हम ले लेते ये पूरा पाकिस्तान ही बन जाता। अगर हमारे इलेक्शन के निज़ाम में कमजोरियां हैं तो हमें उन कमजोरियों को दूर कर लेना चाहिए। It's not the gun matters, it's man behind the gun that matters. मुसलमान होने के बावजूद आप फिरौन बनने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप भूल जाते हैं कि फिरौन के साथ अल्लाह ताला ने फिर क्या किया था, किस तरह उसको तबाह किया था? आप क्यों ये भूल जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो हमारे हुकूमतें हैं और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये किस चक्कर में पड़ी हुई हैं। क्या उनके बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते हैं? Palestine and Palestine. We should stop all this inhuman exercise going on there. And the nations of the world, they stand together for humanity. Not for Islam, not for Christianity, not for Hinduism, not for any religion, but for humanity. It's too much. It's very painful. टग ऑफ वॉर चल रहा है, टग ऑफ वॉर चल रहा है। टग ऑफ वॉर से हम तबाह हो जाएंगे। दारों के दरमियान रस्सा कशी है, आज खुल के सामने आ गई है। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आपके साथ? तो हाउ डू एक्सपेक्ट के बाहर से कोई आदमी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? क्यों? वो पागल है, उसका दिमाग खराब है को आपके पास आएगा काम करने के लिए। 10% चीजें सीक्रेट हैं, ये अवाम के साथ कैसे शेयर करें, ये बिल्कुल फजूल बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। करप्शन के बहाने होते हैं, वो फंड अपनी तरफ लाने के बहाने होते हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 90%? वो बाकी 90% का क्या? डाकुओं और जालिमों को वोट देके अपने ऊपर उनको हुक्मरान बनाती है। तो जब आप एक जालिम को वोट देंगे, एक डाकुओं को वोट देंगे, तो जाहिर बात है फिर वो डाके डालेंगे आप पे। लोगों की जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट है। लोग भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, कि हमारा मसीहा जो है तो वो इमरान खान है। इमरान खान ही ने इनके साथ क्या किया था 3.5 साल के दौर में। क्या महंगाई अपने उरूज पे नहीं थी? क्या बेरोजगारी अपने उरूज पे नहीं थी KPK में? क्या वहाँ पर आवाम को रिलीफ मिला? क्या वहाँ करप्शन खत्म हुई, साफ मिलना शुरू हुआ? क्या वहाँ पे तरक्की आई, पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या वहाँ पे सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ? इमरान खान के दौर में क्या पाकिस्तान ने उस वक्त का सबसे ज्यादा कर्जा नहीं लिया था? अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाएं, सदियों के बजाय हम मिनटों में तरक्की करें, नो वीजा नो बाउंड्रीज। अभी तो दरख्त के पत्तों में इमरान खान साहब का अक्स आना बाकी है। फ्यूचर देखना है तो आप MKM के पन्ने खोल के देख लीजिए कि उसके साथ क्या हुआ। ये भी आप देखेंगे, ये अवाम इमरान खान साहब को पीर साहब बनाएगी। 1-2 फेज जो है वो हो चुके हैं और 4 फेज जो है तो वो रहते हैं, तो वो होने
इतनी छोटे से फायदे के लिए इस पूरे खित्ते में कहीं भी जितने भी ताकतवर लोग हैं, जिनके पास कुछ भी सियासी या कोई और ताकत है, पता नहीं किस चक्कर में पड़े हुए हैं। कितना कमा लोगे? 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, सबने मरना है कि नहीं मरना है?